Hi everyone, welcome back to the Python series. I hope you all are doing well. Due to some unavoidable complication, video uploads नहीं हो पा रहे थे and for that I am extremely sorry. But from now onwards, you will get Python content regularly on my channel. You can access it anytime and continue your Python learning journey smoothly. Thank you so much for your patience and support. Let's learn and grow together. आज की सेशन पे हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आने वाले दिन पे हम लोग जो कोडिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत जगह पर आपको ऑपरेटर्स देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आज की क्लास पे मैं ऑपरेटर्स को कम्प्लीटली एलोबरेट करूँगा, साथ ही साथ उसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बताऊँगा। पहले समझते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। इन पाइथन an operator is a symbol or keyword that tells Python to perform an operation on one or more values। पाइथन में ऑपरेटर्स एक सिंबल है जो पाइथन को बताता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑपरेंड्स के बीच में। वो ऑपरेंड्स एक हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो अगर आप मैथमेटिक्स को समझते हो तो बहुत जगह पर आप ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए होंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, जहाँ पे प्लस यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, ये सारा ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल सिंबल यानी कि ऑपरेटर्स। सो पाइथन के अंदर बेसिकली 7 ऑपरेटर्स है। नंबर 1 पर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नंबर 2 में आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, नंबर 3 में आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, नंबर 4 पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, नंबर 5 पर आता है बिट वाइज ऑपरेटर्स, नंबर 6 पर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड नंबर 7 पर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। वन बाय वन जितने सारे ऑपरेटर्स हैं उनको हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ उनका रियल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पहले समझते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, आप एरिथमेटिक से समझ पा रहे होंगे, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के माध्यम से करते हैं। Arithmetic operators are used to perform mathematical calculations like addition, subtractions, multiplication, etc. तो आपके सामने एक टेबल है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके रेफरेंस के लिए। आपको समझ में आएगा कि एरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स कितने सारे हैं और उनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। सो जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट, ये सारा मेरा मैथमेटिक्स में यूज़ होता है और ये सारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, राइट। सो अभी देखेंगे नंबर 2 में आता है कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन। कंपैरिजन से आपको पता चल रहा होगा कि हम दो वैल्यू के बीच में चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। मेरे पास दो वैल्यूज है, मैं उसके अंदर कंपेयर करूंगा और वो आपको क्या रिटर्न देता है, बुलियन आउटपुट। बुलियन आउटपुट का मतलब क्या है, इधर ट्रू और फॉल्स। सो हमारे पास कितने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल। ये जो टेबल है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट ये ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर आर मोस्टली यूज इन इफ एल्स के अंदर यूज होता है, व्हाइल लूप्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और कंडीशन और वैलिडेशन पर भी ये इस्तेमाल होता है। अभी देखेंगे कि कंडीशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है उनका रियल टाइम इस्तेमाल हम कैसे करेंगे हमारी प्रोग्राम के अंदर। सो आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताता है, write a Python program that takes input from the user and checks whether the candidate is eligible for drive or not। अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना है तो उसका एक एज क्राइटेरिया रहता है, राइट।
सो उसका एज मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या एलिजिबल क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, कंडीशन जो है, एज जो है मेरा वो 18 होना चाहिए और 18 से ऊपर होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम उसकी एज को 18 के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। सो चलिए मैं आपको कोड एडिटर पे दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। आप अभी मेरा कोड एडिटर पे आ चुके हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूज़र से एक एज को इनपुट लेंगे, राइट। सो यूज़र यहाँ पे अपना एज को इनपुट करेगा, उसके बाद हम लॉजिक इस्तेमाल करके वैलिडेट करेंगे उसका जो एज है वो 18 है या 18 से ऊपर है। अगर 18 है और 18 से ऊपर है देन मेरा रिजल्ट जो है ट्रू आएगा, यानी कि हम लोग प्रिंट करवाएंगे कि द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर ड्राइव। अगर 18 से कम है तो वो ड्राइव के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। ये है उसका सिंटैक्स, यूज़र से हम कैसे इनपुट लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन किया हूँ कि यूज़र से हमको कैसे इनपुट लेना है। उसके बाद आता है लॉजिक पर, यानी कि यहाँ पे हम कंडीशन यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम यहाँ पे ईफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। सो ईफ के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशन में मेरा क्या आता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, यानी कि मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, किसको कंपेयर करूँगा, एज को कंपेयर करूँगा। अगर एज मेरा ग्रेटर देन और इक्वल 18 है देन दिस कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द ड्राइव, राइट। अगर मेरा कंडीशंस फॉल्स होता है, ये कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये सीधा जंप कर जाएगा एल्स स्टेटमेंट पर। एल्स स्टेटमेंट पे हम लोग यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूज़ किए हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ड्राइव। सो उसको सेव करके रन करते हैं प्रोग्राम को। अभी हम लोग आउटपुट चेक करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आउट एक एज एंटर करते हैं 15, राइट 15। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट आ चुका है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ड्राइव। अभी एक और नंबर को इनपुट देंगे यूजर से, यहाँ पे 25 देंगे। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द ड्राइव। यहाँ पे हम लोग सीखे कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे रियल टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो जितने सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, ऐसे ही हम इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, यानी कि हम एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल एंड अपडेट देयर वैल्यूज। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, राइट। सो उसका मीनिंग भी है उस सिंबल का, और उसका यूज़ कैसे करते हैं इस टेबल पर मेंशन हुआ है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आएगा तो इस टेबल को आप रेफर करके आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे साइन का जो नेम क्या है और उसका सिंबल क्या है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। ये है ऐड असाइन, सब्सट्रैक्ट असाइन। सब्सट्रैक्ट असाइन का मतलब है मुझे सब्सट्रैक्ट करना है और फिर उसके बाद वैल्यू को असाइन करना है। अगर आपके पास एक सिंबल होगा x प्लस इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि हम x के अंदर x प्लस 3 वैल्यू को असाइन करेंगे, राइट। सो और आपके पास है सब्सट्रैक्ट असाइन, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, फ्लोर डिवाइड एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन एंड पावर एंड असाइन। ये आपके पास इतने तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर्स है जिसका काम इस टेबल के ऊपर मेंशन किया गया है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अभी देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है पाइथन के अंदर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशन, दे ऑलवेज रिटर्न बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे आपके पास एक
लॉजिकल टेबल है, राइट, जिसके अंदर हम जितने सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स से उसको हम यहाँ पे मेंशन किए हैं और इस टेबल को समझेंगे, राइट। सो अगर मेरा कंडीशंस दोनों ट्रू है तो मेरा एंड ऑपरेटर में रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर कोई भी कंडीशंस मेरा फॉल्स होता है तो मेरा रिजल्ट फॉल्स आएगा। यानी कि एंड ऑपरेटर में मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, राइट। और ऑपरेटर जो है उसका ऑपोजिट है, यानी कि अगर मेरा एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है देन मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई नहीं करता फॉल्स आएगा। और नॉट की कंडीशन में क्या है, नॉट ऑपरेटर पे, नॉट ऑपरेटर में ऑपोजिट, अगर ट्रू है फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू आएगा। तो उसका एक रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बताता है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू टेक मार्क्स एंड अटेंडेंस परसेंटेज as input from the user and check whether the student is eligible for the exam। यानी कि हम एक स्टूडेंट से उसका मार्क्स को साथ ही साथ उसका अटेंडेंस परसेंटेज को एज अ इनपुट लेंगे, उसके बाद उसको वैलिडेट करेंगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो हमने जो ऑपरेटर्स देखे थे उसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर्स के बारे में समझे थे कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मेरा रिजल्ट जो है ट्रू आएगा। तो इस सिनेरियो पर हम इस्तेमाल करेंगे एंड ऑपरेटर्स को, राइट। तो चलिए मैं आपको उसका कोडिंग एग्जाम्पल दिखा के रन करके समझा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप्स में हम क्या करेंगे, यूजर से यानी कि स्टूडेंट से उसका मार्क्स को इनपुट लेंगे, उसके बाद उसकी अटेंडेंस परसेंटेज को भी इनपुट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एंड ऑपरेटर्स को विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके हम इस लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करेंगे। यानी कि अगर उसका मार्क्स 60 इक्वल है और उसके भी ज़्यादा है और उसका अटेंडेंस 75 है और उससे ज़्यादा है, देन वो स्टूडेंट्स मेरा पास करेगा, एलिजिबल के लिए, एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएगा। अगर ऐसा कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई नहीं होता है देन मेरा रिजल्ट जो है फॉल्स हो जाएगा, यानी कि वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो उसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स एंटर करने के लिए बोल रहा है, 75 दे रहे, परसेंटेज 58, अटेंडेंस का परसेंटेज 60 हो रहा है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए, राइट। यहाँ पे अगर हमारे पास और एक क्वेश्चन आता जहाँ पे बोला जाता कि अगर जो कैंडिडेट है अगर पास कर जाता है, यानी कि 60% रख देता है अपनी एग्ज़ाम पर उसका जो अटेंडेंस है वो कम भी होगा चल जाएगा, तो इस सिनारियो में हम क्या करते, उस सिनारियो पर हम और ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। और ऑपरेटर का रूल क्या बताता है, कोई भी एक कंडीशंस मेरा सेटिस्फाई कर जाता है तो मेरा जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। तो ऐसे ही करके हम जितने सारे लॉजिकल ऑपरेटर को अपनी प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अभी क्या आता है, अभी आता है हमारे पास बीट वाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन। अभी हम लोग समझेंगे कि बीट वाइज ऑपरेटर्स क्या होता है। ये जो बीट वाइज ऑपरेटर्स है आपको टेक्निकल असेसमेंट में मिल सकता है, आपके एग्जाम पे भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे ये पूछा जा सकता है। तो अभी मैं आपको सिखा देता हूँ और कुछ टेबल्स में आपको रेफर करूँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले देखते हैं हमारे पास कितने सारे बीट वाइज ऑपरेटर्स है। पहले समझते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर्स क्या होता है। बीट वाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर, 0-1 में ही हम उसको काम करेंगे। अगर मेरे पास कोई डेसिमल नंबर होगा पहले मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास जो बीट वाइज ऑपरेटर है मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे आपके पास बीट वाइज ऑपरेटर का एक टेबल है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
जैसे कि मेरे पास बीट वाइज एंड ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, इतने सारे मेरे पास बीट वाइज ऑपरेटर है। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो पहले हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट बीट वाइज ऑपरेटर, यानी कि हम बीट वाइज एंड को कैसे यूज करेंगे। सो हमारे पास दो नंबर है 5 एंड 3। पहले मैं क्या करूँगा, उसको डेसिमल से उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूँगा। आई होप आप लोगों को डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सेशन आता होगा। अभी हम लोग इस फंडामेंटल को समझते हैं कि हम बीट वाइज ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। रूल क्या बताता है, रिजल्ट बीट इज वन ओनली इफ बोथ बीट्स आर वन, अदरवाइज रिजल्ट इज जीरो। यानी कि यहाँ पर पहले मैं डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर दूंगा और उसके बाद ये रूल फॉलो करके मुझे आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे क्या बताता है कंडीशंस, अगर दोनों ट्रू होता है कंडीशंस तो मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज मेरा फॉल्स आ जाएगा। सिमिलरली बीट वाइज और ऑपरेटर में क्या है, रिजल्ट बीट इज वन इफ एटलीस्ट वन बीट इज वन, यानी कि अगर एक भी कंडीशंस मेरा ट्रू हो जाता है तो मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। उसके बाद आता है बीट वाइज और ऑपरेटर। तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसका पहले कंडीशन समझ लेते हैं। रूल्स क्या बताता है, रिजल्ट बीट इज वन इफ बीट्स आर डिफरेंट, रिजल्ट बीट इज जीरो इफ बीट आर सेम। यानी कि अगर दोनों सेम है, यानी कि दोनों ट्रू है, दोनों एक ट्रू है और अनदर ट्रू है, तो यहाँ पे कंडीशन जीरो होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर डिफरेंट होता है तो ट्रू आएगा। तो ये रूल्स को आपको याद रखना है। और बीट वाइज नॉट ऑपरेटर का एक फॉर्मूला है -n+1। इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल करके बीट वाइज नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आता है मेरे पास लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। उसका रूल्स भी लिखा गया है, साथ ही साथ उसका एक स्क्रीनशॉट में यहाँ पे अटैच किया हूँ, जिसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है कैसे इंटरनली मेमोरी के अंदर लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट कैसे काम करता है और राइट लॉजिकल शिफ्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे उसका रूल भी दिया गया है। अगर आपको शॉर्टली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जहाँ पे आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट से इज शिफ्ट मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2, यानी कि अगर मेरे पास 5 है और बोला गया है लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, सो 5 × 2 इज इक्वल टू 10। अगर 5 दिया गया, अगर बोला जाता है राइट शिफ्ट 2, यानी कि मैं उसमें 2 डिवाइड कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा राइट शिफ्ट है। आप मेमोरी के अंदर भी डायग्राम बना के लेफ्ट शिफ्ट को बिट को शिफ्ट करके रिजल्ट निकाल सकते हो, और ये शॉर्टकट ट्रिक्स भी फॉलो करके आप रिजल्ट को निकाल सकते हो। अभी आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक वेदर ए वैल्यू एग्जिस्ट इनसाइड ए सीक्वेंस। हमारे पास जो सीक्वेंस रहता है, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, सेट और डिक्शनरी, तो उसके अंदर वो सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर। सो मेंबरशिप की ऑपरेटर के अंदर मेरे पास दो आता है, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर में क्या काम करते हैं, रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। यानी कि मेरे पास नंबर से 10, 20, 30, तो हम इन ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके देखेंगे कि इस सीक्वेंस के अंदर जो नंबर मुझे चेक करना है प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट करता है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर प्रेजेंट नहीं करता है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। नॉट इन ऑपरेटर का काम क्या है, रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग का सेट है, राइट। सो यहाँ पे आपके पास फ्रूट्स के अंदर एप्पल, बनाना और मैंगो है। अगर मुझे ऑरेंज जो है इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं, अगर मैं नॉट इन ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी कि सीक्वेंस के अंदर अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू आएगा, अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आएगा, राइट।
ये है उसका कॉन्सेप्ट। और लास्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है उसका नाम है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, not just their values, right? So Python has two identity operators, is and is not। आपके पास एक स्नैप है जिसके अंदर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में जहाँ पे हम मेमोरी की लोकेशन को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो आज की क्लास पे हम लोग सीखे कि पाइथन के अंदर कितने सारे ऑपरेटर्स हैं, और साथ ही साथ जितने सारे ऑपरेटर्स है उसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन भी देखे और कुछ कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किए। अगर आज की क्लास आपको यूज़फुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई फ्रेंड्स है जो पाइथन सीखना चाहते हैं, आप मेरे वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस हमें मोटिवेट करता है आपके लिए टेक कंटेंट जनरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।